हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो कहने के मतलब यह है कि यहाँ पर हमको हर क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं, हर क्वेश्चन में हमको 4 पॉइंट दिया है, ठीक है, और कहते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो है क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लें कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसा कोई शेप जिसके अंदर 4 साइड हो, शेप विथ 4 साइड्स। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से, वो कौन से क्वाड्रिलेटरल होंगे ये हमको पहचानना है, ठीक है। क्योंकि हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी साइड्स बनेंगे वो साइड्स का लेंथ क्या होगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं रेड पेन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं है ना शेप, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। तो अभी ये जो पॉइंट्स हमें दिया गया है, ठीक है ना, इनको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। A दे देते हैं -1 -2 को, ठीक है ना। पहला पॉइंट को नाम A दे दिया, सेकेंड पॉइंट को नाम मैंने 1 0 यानी कि B दे दिया 1 0 को, और तीसरे पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C, यानी कि -1 2 को C दे दिया, और D को -3 0, ठीक है। इस तरीके से चारों पॉइंट को मैंने 4 नाम दे दिया। तो सबसे पहला काम होता है कि चारों साइड का लेंथ निकालना, ठीक है। तो ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे AB के साथ, ठीक है। AB का लेंथ मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। AB का लेंथ क्या होगा? AB का लेंथ के लिए हमको A और B यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। A हमारे पास क्या है -1 -2, और B हमारे पास क्या है 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं x1 और इसको मैं y1 ले लूँगा, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। B को दूसरा कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ, तो इसका 1 और 0 को x2 और y2 ऐसे मान लूँगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसा होता है? D = स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो हमारा D फिलहाल क्या है? हमारा D है AB, फाइन। सो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 यानी कि -1, यहाँ देख सकते हैं x1 यानी कि -1 माइनस x2 है 1 द होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि -2 माइनस y2 दैट इज 0 होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं -1 कितना होता है? -2 होता है। सो -2 स्क्वायर, -2 0 क्या होता है? -2 होता है, -2 स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 4, और यहाँ पर भी -2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? ये भी होगा 4। सो टोटल हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 2, और रूट के अंदर रहेगा 2। सो ये बन गया 2√2। तो इससे हमें क्या मिला? AB का लेंथ मिला है 2√2। तो इससे हम बॉक्स में डाल देते हैं, डब्बा में। ये हमको मिला है AB का लेंथ, ठीक है। इसको 1 दे देते हैं। अब वैसे ही हम निकालेंगे BC। नीचे चलते हैं। फिलहाल अभी हमारा D होगा BC, ठीक है। अब इसके लिए हमें B और C लेना पड़ेगा। B क्या है? B हम ले लेते हैं 1 0 जो हम ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, और C क्या है? C है -1 2, करेक्ट है। सो B और C दोनों बता दिए हमने, और ये हमारा बन जाएगा x1 फिलहाल, और ये y1, और ये x2, ये y2। मैं ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि हमको इस चीज़ का आदत हो जाए, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। x1 यानी कि क्या होगा?
x1 होगा 1, 1 माइनस x2 होगा -1। अब ये माइनस माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर 1 + 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 2, सो ये होगा 0 - 2 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 स्क्वायर, और 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, सो ये होगा 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ना 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा 4 × 2। अब ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2√2। तो यहाँ से हमको BC का लेंथ मिला है 2√2 यूनिट्स। इसको भी हम डब्बा में बंद कर देंगे, ठीक है, ओके। इसको हमने ले लिया 2, फाइन। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ CD। अब हमारा D हो जाएगा लेंथ ऑफ CD, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए पहले C और D क्या है बताना पड़ेगा, ठीक है, पहले बता देते हैं। C क्या है, C -1 2 है, ये हमने ऑलरेडी जानते हैं। और D क्या था, D था -3 0, ठीक है, D है -3 0, ठीक है ना, फाइन। सो हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 क्योंकि पहला पॉइंट, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। सो अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं क्या है, x1 यानी कि -1 माइनस x2 क्या है -3 है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके, प्लस y1 क्या है, y1 है 2 माइनस y2 क्या है, यहाँ से देख लो y2 है 0, ओके। सो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 3, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर, 2 - 0 ये होगा 2, तो ये 2 स्क्वायर। सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 2, और क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, सो ये होगा 2√2। सो यहाँ से हमको CD का लेंथ मिला है 2√2। इसको भी डब्बा में डाल दो, ठीक है ना। मैं एग्जैक्टली वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसा तुमको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि कोई और तरीके से लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, फाइन। नीचे चलते हैं, अब लास्ट वाला लेंथ बचा है, ठीक है ना। कौन कौन सा लेंथ हमने फाइंड कर लिया, 3 लेंथ फाइंड कर लिया हमने, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब हमको निकालना है AD, फाइन। AD पहले A लिख लेते हैं, A क्या है, ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। A हमारा है -1 -2 है कि नहीं, A हमारा -1 -2 है, और D -3 0 है, और D है -3 0, ठीक है। होप आपको दिखाई दे रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट का x, सो x1, पहला पॉइंट का y, सो y1, दूसरा पॉइंट का x, सो x2, दूसरा पॉइंट का y, सो y2, फाइन। देन हम निकालेंगे वैल्यू, अभी D हमारा हो जाएगा AD, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, x1 क्या होगा -1, यहाँ से मिलेगा हमको x1 -1 है, माइनस x2 यहाँ से मिलेगा क्या है -3, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये +3 द होल स्क्वायर। ना y1 है -2 माइनस y2 है 0 द होल स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3, ये होगा 2 का स्क्वायर, -2 - 0 ये होगा -2, सो -2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। नीचे चलते हैं, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। अब ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 बाहर आ जाएगा 4 रूट से, तो बन जाएगा 2 और अंदर बचेगा 2, सो ये बन गया 2√2। सो AD का लेंथ मिल गया 2√2, ओके। सो इसको भी हम डब्बा में डाल देते हैं। नाउ अभी हम देख सकते हैं 1 2 3 और 4 से हमको क्या मालूम पड़ रहा है, हमने देखा कि देखो 4 AD 2√2 है, 3 में CD 2√2 है, 2 में BC 2√2 है, और 1 में A भी 2√2 है, यानी कि चारों साइड का लेंथ हमको इक्वल मिला है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या ये स्क्वायर है? नहीं, अभी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, अभी भी नहीं कह सकते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? चारों साइड इक्वल है। हाँ वो तो है, चारों साइड इक्वल होने पे ही वो स्क्वायर बनता है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो डायगोनल है AC और BC, ये लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि AC और BD, ये जो डायगोनल्स है ये भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर होगा। अगर सपोज हमने सिर्फ ये बाहर के साइड्स का लेंथ निकाल लिया और हमको इक्वल मिल गया, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है कि बाहर के जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल इक्वल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है। तो ठीक है, फिर हम वो भी कर देते हैं। हम लेंथ निकालेंगे AC का, तो मैंने ब्लू पेन ले लिया है। लेंथ निकालेंगे AC का, उसके लिए हमको A और C यूज़ करना पड़ेगा। A क्या है देख लेते हैं। A है -1 2, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, -1 -2। और C क्या है? C भी देख लेते हैं थोड़ा ऊपर चल के। C है -1 2, ठीक है, -1 2 है कि नहीं? तो यहाँ से हम AC में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारा D AC है। स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। x1 है -1 माइनस x2, ये x1 था, ये x2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। y1 क्या है? -2 माइनस y2 क्या है? 2 है, सो ये 2 होल स्क्वायर। सो ये कितना बन गया ये देख लेंगे। ये -1 + 1 कितना होगा? 0 होगा, 0 स्क्वायर, -2 और -2 ये क्या होगा? -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा? -4 का स्क्वायर होगा 16 होगा, राइट। तो ये बच गया 0 + 16 बन जाएगा 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 4। तो यानी कि हमको AC का लेंथ कितना मिला है? 4। इसको हम डब्बा में डाल देंगे। ओके फाइन। अब हमें निकालना है BD, ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। हमें निकालना है BD का लेंथ। ब्लू पेन ले लेता हूँ फिर से। सो डिस्टेंस अभी हमारा होगा BD, ठीक है। उसके लिए हमें B यूज़ करना है और D यूज़ करना है। B का कोऑर्डिनेट्स क्या है देख लेते हैं एक बार। B का कोऑर्डिनेट्स क्या है? B का कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखो, यहाँ पर है 1 0 है ना, 1, 0। और D का कोऑर्डिनेट्स क्या है? D का कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पर है हमारे पास -3 0, सो वो अप्लाई कर लेंगे, -3 0। सो यहाँ पर ये 1 होगा x1, 0 होगा y1 और -3 होगा x2, 0 होगा y2। सो अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। सो स्क्वायर रूट ऑफ x1 है 1 माइनस x2 है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 है 0 माइनस y1 0 है, y2 भी 0 है। ओके फाइन, देन अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा देखते हैं। -1 + 3 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 0 - 0 ये हो जाएगा 0। सो ये फाइनली क्या बनेगा? ये बनेगा 16 + 0। अब 16 + 0 क्या होगा? 16 होगा। अब 16 तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4। तो इससे हमको BD का लेंथ मिला है 4। सो इसको भी डब्बा में हम डाल देंगे, ठीक है। इनको भी नंबरिंग कर देंगे 5 और 6। सो हमको देखने वाली बात ये है, यहाँ पर ये जो डायगोनल है AC और डायगोनल है BD, ये भी इक्वल मिल गया है, ठीक है। फिर फाइनली हमको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 और 4। इन चारों से क्या मिला? AB बाहर वाले साइड्स, AB = BC = CD = AD, है ना। एंड फ्रॉम 5 और 6, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 यहाँ से बाहर के साइड्स इक्वल मिले, और यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 6 है ना। 5 और 6 से क्या मिले? 5 और 6 से मिले AC = BD,
ठीक है। यहाँ पर इन सब का वैल्यू क्या मिला था, इन सब का वैल्यू मिला था 2√2 और यहाँ पर डायगनल्स का लेंथ कितना मिला है 4। सो इससे क्या मालूम पड़ा, बाहर के साइड चारों इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जो हमने लिया है ABCD इज अ स्क्वायर, फिर से बता दूं, ये बाहर वाले साइड्स इक्वल हो गए और डायगनल्स भी इक्वल हो गए। अगर डायगनल्स इक्वल नहीं होता तो ये स्क्वायर नहीं होता, ये सिर्फ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में -3 5 3 1 0 3 -1 -4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया ताकि हमको बार बार ऊपर की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे क्योंकि हमको तो बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। उसको नाम दे देंगे A, B, C एंड D, ठीक है। सो पहला पॉइंट हम A को दे देंगे -3 5 और सेकंड पॉइंट हम B को दे देंगे 3 1, थर्ड पॉइंट दे देंगे C को 0 3 और D को दे देंगे -1 -4। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना होगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको AB का लेंथ, BC का लेंथ, CD का लेंथ और AD का लेंथ पहले निकालना होगा। उसके बाद हम डायगनल्स भी निकाल के देखेंगे, है ना। अगर ये चारों इक्वल आ गए या फिर इससे हमको कुछ समझ में आ गया तो फिर डायगनल के पास जाएंगे। अगर ये साइड्स जो है बाहर के, इससे अगर कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डायगनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला हम आउटर साइड्स निकाल लेंगे, ठीक है। ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला AB का लेंथ निकालेंगे, है ना। फिलहाल हमारा डिस्टेंस AB का चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे A क्या है -3 5 और B है 3 1। तो हम जानते हैं पहला पॉइंट का हम x को x1 और y को y1 ले लेंगे, दूसरे पॉइंट का x को x2 और y को y2 ऐसे ले लेंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, अच्छा आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x1 - x2 होल स्क्वायर। नया क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा। फाइन देन, सो ये फार्मूला अभी जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा x1 है -3 माइनस हमारा x2 है 3। सो ये होगा -3 होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 5। सो y1 है 5 और y2 है 1। ओके, सो ये क्या होगा देख लेते हैं। -3 क्या होगा -6, ठीक है, प्लस 5 - 1 होगा 4 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। सो ये -6 का स्क्वायर होगा 36 और 4 का स्क्वायर होगा 16। सो टोटल कितना हो जाएगा, √52। करेक्ट है। नीचे चलते हैं। सो इस √52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 13 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो 4 बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2 और रूट के अंदर रह जाएगा 13। सो ये बन गया 2√13। सो हमको सबसे पहला AB का लेंथ मिल चुका है 2√13। इसको हम डब्बा में डाल देंगे, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम जाएंगे अभी BC की तरफ। करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ BC चाहिए। ब्लू पेन लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ B क्या है, B हमको बताना पड़ेगा और C क्या है बताना पड़ेगा। C तो 0 3 है और B क्या है, शायद B1 3 है क्या, नहीं 3 1 है। ओके, B3 1 है। फाइन, तो ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा y2। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या होगा। x1 है 3 माइनस x2 है 0, करेक्ट, होल स्क्वायर प्लस y1, ये है हमारा x1 x2 राइट, और y1 यहाँ पर है, y1 है 1 माइनस y2 है 3। ओके, सो ये क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 3 - 0 3, सो 3 का स्क्वायर, 1 - 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। सो ये 3 का स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, करेक्ट। सो ये टोटल कितना हो गया, √13। सो इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो हमको BC का
लेंथ मिल चुका है रूट ऑफ 13। इसको हम डब्बा में डाल देंगे। ओके फाइन, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ सी डी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको सी और डी की ज़रूरत पड़ेगी। सी तो हमको मालूम है 0.3 है, ठीक है ना। डी क्या है, डी हमको पता लगाना पड़ेगा। डी है -1 -4, एक बार देख लो। हाँ, डी है -1 -4। ओके, सो फ़िलहाल मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये यहीं पर पॉइंट कर देता हूँ। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा, ठीक है ना। सो अप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। सो x1 है 0, ओके, माइनस x2 है माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस +1, ओके। और ये है हमारा y1 माइनस, ये है हमारा y2, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ओके। सो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे 0 + 1 ये होगा 1, 3 + 4 ये होगा 7। सो ये क्या होगा देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये होगा टोटल 50, करेक्ट। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 × 2। 25 जो है कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैं इसको 5 बाहर निकाल दूंगा तो 5 हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बचेगा। तो इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिला सी डी का लेंथ 5 थोड़ा सही लिख देता हूँ, नहीं तो मिक्स हो रहा है ना, ये 5 √2। तो ये है हमको मिला है 5 √2। इसको मैं डब्बा में डाल देता हूँ, ठीक है, फाइन। इसको नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग करना भूलना नहीं। ए बी हमको मिला था 2√13 और बी सी हमको मिला था √13 और हमको सी डी मिला है 5 √2, ओके। अब हमको निकालना है ए डी, ठीक है, ए डी भी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए अब फिलहाल हमारा डिस्टेंस होगा ए डी, उसके लिए हमको ए और डी का पॉइंट चाहिए। डी हमको -1 -4 ये पता है हमको, राइट, थोड़ी देर पहले लिया था। और ए क्या है देख लो, -3 5, ए है -3 5, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा y2। सो डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है, उसमें हम अप्लाई कर देंगे। सो ये क्या होगा x1 यानी कि -3 माइनस x2 होगा -1, सो माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, -1 है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस। सो आगे बढ़ते हैं। y1 होगा 5 माइनस y2 क्या है -4, सो माइनस माइनस प्लस, सो ये होगा +4। फाइनली ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1 -3 1, ये होगा -2 का स्क्वायर। 5 + 4 क्या होगा 9 का स्क्वायर। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये क्या होगा √85। क्या इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं? इसको आगे तो सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। सो ए डी का लेंथ हमको मिला है √85, तो इसको मैं डब्बा में डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया ए डी। नाउ अगर अभी देखेंगे हम, देखो 4 में ए डी का लेंथ √85 मिला, 3 में सी डी का लेंथ 5 √2, बी सी का √13 और ए बी का 2 √13, यानी कि कोई भी लेंथ जो है आपस में मैच नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इन चारों से क्या मालूम पड़ा, ए बी इक्वल नहीं है बी सी के साथ और बी सी इक्वल नहीं है सी डी के साथ और सी डी इक्वल नहीं है ए डी के साथ। जब ऐसा होता है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? ऐसा कोई नाम तो स्पेसिफिक ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको बोलें, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई तो जनरल क्वाड्रिलेटरल है ना, ऐसे ही कोई तो है, मतलब ऐसा कोई फिक्स वाला नहीं है कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई होता है तो कोई ना कोई कंडीशन इसमें हमको मिल जाता है। तो बेसिकली जब मैंने तुमको पहले ही बता दिया, ये जो आउटर साइड्स है, एक मिनट डायग्राम से बता देता हूँ, हाँ, जब तुमको ये आउटर साइड्स ही हमको अलग अलग मिला है तो डायगोनल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि जब आउटर साइड में कुछ हमको कोई कंडीशन मिलता है तो हम डायगनल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आउटर साइड्स इक्वल नहीं मिले तो डायगनल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, है ना। यानी कि कोई तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं पर लिख लिया ताकि हमको बार बार क्वेश्चन की तरफ जाना ना पड़े। तो यहाँ पर भी हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABC एंड D, ठीक है। और ये पॉइंट को हम 4, 5 को नाम देंगे A और B को 7, 6, ठीक है। C को 4, 3 दे देंगे और D को 1, 2 दे देंगे, ठीक है ना। चारों पॉइंट 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को दे दिए। तो अभी यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ठीक है। जब तक मेरा डिस्टेंस फार्मूला ख़त्म होता है तब तक आपको डिस्टेंस फार्मूला बार बार लिखना है, आपको याद कराना मेरा मकसद है, ठीक है। ये होगा AB, ये होगा BC, ये होगा CD और ये होगा AD। हमको इन चारों का लेंथ निकालना है। अगर इस लेंथ में कोई रिलेशन मिले तो हम डायगनल की तरफ भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं AB से, ठीक है। हमारा डिस्टेंस AB निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो फिर मैं A क्या है, A मैं यहाँ लिख देता हूँ। A है 4, 5 और B है 7, 7 और 6। सो ये हो जाएगा x1 क्योंकि इसको मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये y1, ये x2 और ये y2 क्योंकि B मेरा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूँ। क्या होगा x1 होगा 4 माइनस x2 होगा 7 होल स्क्वायर प्लस y1 होगा 5 प्लस y2 होगा माइनस y2 होगा 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिल रहा है। 4 माइनस 7 ये होगा -3 स्क्वायर, 5 माइनस 6 ये होगा -1 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये हमें देगा -3 का स्क्वायर होगा 9, करेक्ट, और -1 का स्क्वायर होगा +1। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। क्या इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको आगे सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इससे क्या मालूम पड़ा, AB का लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसको हम डाल देंगे डब्बा में, ओके। तो बिल्कुल वैसे ही हम चलते हैं अगले लेंथ की तरफ। अभी तो आपको आता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम, है ना। BC का लेंथ निकालना है। BC अब हाँ D है, तो B क्या है, B हम लिख देंगे 7, 6 है हमारा, C है 4, 3, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2 और ये होगा हमारा y2। सो डिस्टेंस फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा x1 यानी कि 7 माइनस x2 यानी कि 4 होल स्क्वायर प्लस y1 है 6 माइनस y2 है 3, करेक्ट। सो अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 4 ये होगा 3 स्क्वायर, 6 माइनस 3 ये होगा 3 स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हमको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। सो टोटल हो जाएगा 18। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 9 बाहर आ जाएगा तो रूट से 3 बन जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 2। सो ये बन गया 3√2। सो देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, BC का लेंथ जो है 3√2 आया है। इसको हम डब्बा में डाल देंगे। तो यहाँ पर डब्बा में डाल दिया। सो AB का लेंथ हमको ये मिला है, BC का लेंथ हमको ये मिला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। इस बार हमको निकालना है CD, ठीक है। CD के लिए हमको C पता होना है। C क्या है, C हमारा 4, 3 है, ठीक है। और D क्या है, D हमने अब तक यूज़ नहीं किया, तो D देख लेते हैं 1, 2 है, D हमारा 1, 2 है, ठीक है। सो ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। सो अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला में। ये क्या होगा, x1 यानी कि 4 माइनस x2 यानी कि 1 प्लस y1 यानी कि
3 माइनस y2 यानी कि 2। ओके, सो अप्लाई कर दो, क्या मिलेगा देखते हैं। ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, सो 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, सो 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, सो टोटल हो जाएगा 9 + 1 यानी कि √10। अब ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये सी डी का लेंथ हमको मिला है √10, तो इसको हम डाल देंगे डब्बा में। ठीक है, तो ये हो गया 4। ओके, सो अभी हमको फाइंड करना है लास्ट ए डी का लेंथ। सो वहाँ वो हम लिख देंगे, इस बार हमको डी चाहिए, ए डी। ओके, इसके लिए हमको यूज़ करना है ए हमारा ए क्या था, ए देख लो एक बार, ए है 4 5, ए है 4 5 और डी है 1 2। ठीक है, सो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है, सो डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करेंगे। सो x1 क्या होगा, x1 होगा 4 माइनस x2 होगा 1 होल स्क्वायर, प्लस y1 होगा 5 माइनस y2 होगा 2। ओके, होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3, सो 3 स्क्वायर हो गया। 5 माइनस 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 + 9, सो ये हो जाएगा 18। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ। 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा, तो ये 3√2 होगा। सो फाइनली मुझे क्या मिलता है, ए डी का लेंथ मिलता है 3√2। सो इसको हम डब्बा में डाल देंगे। इसको हम लेंगे 4। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया गलती से, ये होना चाहिए 3। ओके, ये होना चाहिए 3। सो अब हम देख सकते हैं, नीचे चलते थोड़ा, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या मालूम पड़ा, देख लो एक बार। फ्रॉम 1 2 3 4 क्या मालूम पड़ा, 1 में देखो ए बी का लेंथ √10 आया है, और 2 में बी सी का लेंथ 3√2, और 3 में सी डी का लेंथ √10, और 4th में ए डी का लेंथ 3√2। सो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है, और बी सी और ए डी जो है वो दोनों इक्वल है। तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऊपर डायग्राम में देख लेते हैं, तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है कि ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है। ठीक है ना, और दूसरा हमको क्या मिला है, हमको मिला है कि ए डी और बी सी का लेंथ इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल कहाँ पर होता है, रेक्टेंगल में होता है, याद है आपको, करेक्ट है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आउटर साइड्स को देख के हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको डायगनल्स भी निकालना पड़ेगा। याद रहे, डायगनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, वैसे ही रेक्टेंगल के भी डायगनल्स इक्वल होते हैं। तो अभी हमको चेक करना पड़ेगा क्या डायगनल्स इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो पहला डायगनल होगा ए सी। ठीक है, ए सी अभी लेंथ हमारा डी होगा। सो फिलहाल ए हमारा क्या है, ए शायद 4 5 है, राइट। एक बार देख लो, मिस्टेक ना हो। ए हमारा 4 5 है, सी है 4 3। ओके, ए 4 5 है और सी है 4 3। सो ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा y2। सो फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करके AC का लेंथ निकालेंगे। पहला होगा x1 यानी कि 4 माइनस x2 यानी कि 4 होल स्क्वायर, प्लस y1 यानी कि 5 माइनस y2 यानी कि 3 होल स्क्वायर। सो सॉल्व कर देंगे, ये 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, करेक्ट है, और 5 माइनस 3 ये तो 2 होगा, करेक्ट है। सो ये क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर होगा 0 और 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये मिलेगा हमको 0 + 4 यानी कि 4 जिसका स्क्वायर रूट होता है 2। इस तरीके से हमको पहला डायगोनल मिल गया। हमें निकालना है अभी दूसरा डायगोनल। कौन सा वाला? दूसरा डायगोनल है बी डी, करेक्ट है। तो इसके लिए हमको बी और डी को यूज़ करना है। ठीक है, बी क्या है, व्हाट इज़ बी? बी है 7 6, डी है 1 2। ओके, बी है 7 6 और डी है 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1
ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। सो डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x1 यानी कि 7 माइनस x2 यानी कि 1, सो ये होल स्क्वायर, प्लस y1 यानी कि 6 माइनस y2 यानी कि 2 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 1 ये होगा 6 स्क्वायर और 6 माइनस 2 होगा 4 स्क्वायर। सो ये सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर मिलेगा 36 और 4 का स्क्वायर मिलेगा 16। सो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 52। 52 यानी कि मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 13, करेक्ट है। अब 4 तो कंप्लीट स्क्वायर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और रूट के अंदर 13 रह जाएगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमको डायगोनल AC का लेंथ मिला था 2, इसको डब्बा में डाल दो पहले, है ना, इसको डब्बा में डालना भूल गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर BD का लेंथ मिला है 2√13, इसको भी डब्बा में डाल दो, ठीक है। सो इसको मैं अगर 5 ले लूँ और इसको मैं अगर 6 ले लूँ, 5 और 6 से क्या मालूम पड़ रहा है, फ्रॉम 5 एंड 6 क्या मालूम पड़ा, क्या दोनों इक्वल है, AC इज़ नॉट इक्वल्स टू BD, दो डायगोनल इक्वल नहीं है। लेकिन आउटर साइड्स में क्या हुआ, हमको आउटर साइड से क्या मिला कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। याद रहे, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से रेक्टेंगल नहीं बन जाता, उनका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ से क्या मालूम पड़ा, डायगोनल्स आर, लेंथ ऑफ डायगोनल बोलना चाहिए एक्चुअली, लेंथ ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल, करेक्ट। तो इससे क्या मालूम पड़ा, ये रेक्टेंगल नहीं है लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो इससे क्या मालूम पड़ा, क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, चाहे आउटर साइड्स इक्वल हो चाहे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नोट देना चाहता हूँ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सपोज़ ये मेरे साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और सपोज़ ये मेरे डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो नंबर 1, सपोज़ मेरे सारे साइड्स क्वाड्रिलैटरल के ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमको बताएगा कि वो स्क्वायर है, ठीक है ना। नंबर 2, और अगर ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। पॉइंट नंबर 3, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है, तो वो होगा रेक्टेंगल। फाइन ना। पॉइंट नंबर 4, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, सो ऐसे मामले में हम उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बोलेंगे। और 5वां पॉइंट, और अगर साइड्स ही इक्वल नहीं है तो उस समय में हम डायगोनल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हम सीधे सीधे कहेंगे कि ये एक जनरल क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है ना, जनरल क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो इससे हमको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसको मैं चाहिए तो टेबल में लिख देता हूँ। तो मैंने कोशिश किया है वेवी लाइन से इसको सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि कोई डेटा यहाँ पर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा आइडिया दे देगा।